किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज की जो हमारी जानकारी है वो है छाछ से जैविक कीटनाशक कैसे बनाएं। आप अपने खेत में या अपने घर पर छाछ द्वारा यानी कि मट्ठे द्वारा जैविक कीटनाशक कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छाछ द्वारा आप जैविक कीटनाशक कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री यानी किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको पहले वो बताना चाहूँगा। अगर आप छाछ द्वारा जैविक कीटनाशक तैयार कर रहे हैं, वो भी शक्तिशाली, तो सबसे पहले आपको एक मट्ठे की आवश्यकता होगी, यानी कि मट्ठा यानी कि छाछ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है जिसमें मेरा 10 लीटर मट्ठा है यानी कि छाछ। आप देख सकते हैं नज़दीक से, ये मेरा छाछ है। तो आप 10 लीटर छाछ ले लीजिए या 20 लीटर, जितने भी मात्रा में आप तैयार करना चाह रहे हो। और उसके बाद आपको जो दूसरा लेना है किसान भाइयों, आपको उसके बाद लेना है मिट्टी का बर्तन। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो आप मिट्टी का बर्तन जरूर लें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर जो जैविक कीटनाशक बनता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में और अच्छा कीटनाशक बनता है। तो आप एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है। तो इस टाइप का आप एक घड़ा ले लीजिए, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, कुम्हार के यहाँ से आपको ही मिल जाएगा। और उसके बाद आपको लेना है उसके बाद एक पॉलीथीन भी लेनी है आपको, अच्छी सी बड़ी सी। और उसके बाद जो आपको एक सामान और चाहिए वो है तांबा। तो तांबा उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो तांबा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर तांबे का बर्तन हो या कड़ा हो या आपके पास तार हो कोई, जैसे कि मेरे पास तार है, तो आप तांबा लीजिए। तो कॉपर यानी कि कॉपर लेना है आपको। और उसके बाद जो लेना है आपको, एक रस्सी लेनी है। ये मेरे पास रस्सी है, तो एक रस्सी ले लीजिए। तो ये सभी चीज़ें आपको सबसे पहले इन चीज़ों की आवश्यकता होगी अगर आप जैविक कीटनाशक बना रहे हैं। तो शुरुआत करता हूँ कि जैविक कीटनाशक बनाया कैसे जाता है। तो अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो अगर आपके पास प्लास्टिक का बर्तन है, आप प्लास्टिक का बर्तन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे प्लास्टिक के बर्तन है, जिसमें मैं 50 लीटर मात्रा में जैविक कीटनाशक तैयार कर रहा हूँ छाछ के द्वारा। और ये भी मेरा प्लास्टिक का बर्तन है, यानी प्लास्टिक की ड्रम है छोटी, जिसमें मेरा 25 लीटर गौमूत्र है। तो मैं बात करूँगा अब इसकी जैविक कीटनाशक छाछ द्वारा कैसे बनाया जाए, आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मिट्टी का बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको डालना है छाछ, यानी कि कीटनाशक बनाने के लिए आपको मट्ठे की आवश्यकता है। तो मैं अब छाछ को डालना बताऊंगा। और जैविक कीटनाशक बनाए कि उसका फायदा क्या है और किन फसल के लिए ये ज़्यादा जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आज के समय में रासायनिक कीटनाशक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और एक रासायनिक कीटनाशक बहुत महंगे पड़ते हैं। दूसरा, जब उनका स्प्रे किया जाता है और उस फसल को जब हम खाते हैं, यानी कि उनसे स्प्रे करने के बाद जो फल होता है उनको हम जब खाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे कैंसर की बीमारी पैदा हो रही है अब। तो उन सभी बीमारियों से बचने के लिए आप खुद ही अपने घर पर ही जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। अगर आप घर में अपने किसी भी गार्डन में या सब्जी लगा रखी है, आप उसमें स्प्रे बाजार से कीटनाशक ना लाए, अपने खुद ही घर में बनाए और उसका स्प्रे करें। उसका फ़ायदा क्या होता है, ये कीटनाशक भी है, फंगिसाइड भी है और आपका खाद का, यानी कि तीनों काम एक ही कर देता है। तो ये मेरा ड्राम, ये मेरे मिट्टी का बर्तन है। तो सबसे पहले मैं इसमें छाछ डालूंगा। मैं आपको छाछ दिखाऊंगा डालते हुए। तो देख सकते हैं आपको छाछ ये डालनी है। तो जैसे कि ये छाछ है मेरी, तो आपको इसमें छाछ डालनी है। तो इस तरीके से आप उसमें छाछ डालें। छाछ आपकी ताज़ी छाछ हो या इकट्ठा करीबी 3 से 4 दिन पुरानी ताज़ी छाछ ले लीजिए और उसको मिट्टी के उसमें अच्छे से डाल दीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें ताज़ी छाछ डाल दी। अब ताज़ी छाछ डालने के बाद आपको क्या करना है, तो ताज़ी छाछ डालने के बाद सबसे पहले आप इसमें कॉपर डालना है। और जैसे कि ये तार है मेरे पास, तो उसमें कॉपर डालनी है मेरे को। मैं आपको दिखाऊंगा कॉपर का फ़ायदा क्या है। किसान भाइयों, जो कॉपर का फ़ायदा होता है, ये होता है फंगस में, यानी कि फंगस जो आती है आपके पौधे पर, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है तांबा। अगर जब आप इसको तांबे को डालते हो छाछ में, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है फंगस के लिए भी। तो ये फंगस में आपका बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो तांबा आप ज़रूर डालें, क्योंकि जब आप कीटनाशक बना रहे हैं तो तांबे को आप ज़रूर डालें, यानी कि कॉपर को। तो देख सकते हैं, मैं अब इसमें ये कॉपर डाल देता हूँ। तो मैंने इसमें कॉपर डाल दिया है। तो दोस्तों, आप इसमें कॉपर डाल दीजिए। कॉपर डालने के बाद अब आपको जो जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो होगी पॉलीथीन की। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास पॉलीथीन है, तो आप भी एक बाज़ार से या कहीं से भी पॉलीथीन ले लीजिए और उसको अपनी छाछ पर ऐसे अच्छे से ढक दीजिए, ताकि इसमें से कुछ भी बाहर ना निकले, गैस इसके अंदर बन जाए। और उसके बाद एक रस्सी की आवश्यकता होगी। तो रस्सी भी आप ले लीजिए इस तरीके से।
अच्छी सी रस्सी हो आपके पास, पतली सी, जिससे आप अच्छे से उसको बांध सकते हो। तो अब आपको ये अच्छे से इस पर लपेट कर बांध देना है 2 से 3 बार। और किसान भाइयों, जैसे कि अब ये मेरा छाछ तैयार हो जाएगा, और इसको जो तैयार होने में किसान भाइयों समय लगता है, क्योंकि जो जैविक कीटनाशक होता है, कोई भी कीटनाशक जैविक हो, उसको तैयार करने में अधिक समय लगता है। क्योंकि अगर आप रासायनिक कीटनाशक की बात करें तो वो आप बाजार जाओगे और दुकान से पेस्टिसाइड की एकदम ले लोगे, लेकिन जैविक कीटनाशक को समय बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि अगर आपको किसी भी फसल में डालना है तो उससे आपको 25 से 30 दिन पहले उसका जैविक कीटनाशक आपको बनाकर तैयार करना पड़ेगा। तो आप किसी भी फसल में पहले से उसका जैविक कीटनाशक बनाएं, और ये अब मेरा जो छाछ होता है ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा। और इसको आप इस तरीके से कवर करें। उसके बाद हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप जैविक कीटनाशक कोई सा भी हो बनाए, उसको छायादार स्थान पर ही बनाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे आम का पेड़ है, तो इस आम के पेड़ के नीचे मैंने गोबर की खाद भी डाल रखी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गोबर की खाद मेरी साइड में डली हुई है। तो अब आपको जो ये छाछ है, आपको या तो आप इसे मिट्टी में दाब दीजिए, यानी कि आपका जो गड्ढा है ये मेरे पास, या तो आप इसको मिट्टी में दाब दीजिए, या आपके पास जो गोबर की खाद है, कच्ची हो या पकी हुई हो, उसमें आपको ये अच्छे से मिट्टी में गाड़ना है। तो अब मैं आपको ये मिट्टी में गाड़ के बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी गोबर की खाद है। अब हमें इसमें ये हमारा जो ये गड्ढा है, इसको आप मिट्टी में दाबना है। तो अब आपको ये अध पकी गोबर की खाद हो या आपकी पकी गोबर की खाद हो, उसमें अच्छे से गाड़ना है, वो भी छाया वाले स्थान पर, जैसे कि ये पेड़ है इसके नीचे। तो इस तरीके से आप उसको अच्छे से कवर करें, चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी को डाल दीजिए, या गोबर को आप अच्छे से कवर कर दीजिए, जैसे यहाँ पर ये हमने अब इसमें कवर कर दिया। तो किसान भाई, इस तरीके से आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे सामने ये मैंने इसमें दाब दिया। तो इस तरीके से आप जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है जैविक कीटनाशक के उसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगर आपको अधिक जानकारी जाननी है जैविक कीटनाशक, किसी भी प्रकार का जैविक कीटनाशक के बारे में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। फॉलो कर आप हमें मैसेज करें। मैसेज के माध्यम से आपको जैविक खेती यानी कि जैविक कीटनाशक के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। और जल्दी इसी प्रकार की एक नई वीडियो और नई जानकारी में किसान भाइयों हम आपको जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।